आइए दोस्तों देखते हैं टेंस। टेंस टेंस के तीन काल होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम देते हैं भविष्य काल। दोस्तों प्रेजेंट की बात करें तो जो हम अभी प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट काल है। अगर हम भूतकाल की बात करें जो बीत चुका है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है, जिसे अपन कहते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो आने वाला जो टाइम है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारा फ्यूचर है, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के चार टाइप: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें फ्यूचर्स इंडेफिनिट, फ्यूचर्स कंटिन्यूअस, फ्यूचर्स परफेक्ट, फ्यूचर्स परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों अभी मैं लिखता हूं यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इसी तरह से हम पास्ट को लेके चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों इसी के बाद हम फ्यूचर्स इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। दोस्तों प्रेजेंट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी वही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स इंडेफिनिट, फ्यूचर्स कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों जिस भी काल से हम कोई सा भी पार्ट लेते हैं, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया तो इसका भी भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट किया इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट का परफेक्ट भी लेते हैं तब भी हम वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर मैं बात करूं एक प्रेजेंट टेंस की, अगर मैं बात करूं तो इसके चार भाग हुए और इन्हीं चारों भागों के चार चार भाग होंगे। मैं बताता जा रहा हूं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव होगा, कंटिन्यूअस होगा,
नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। तो अगर मैं नीचे लिख देता हूं, सभी पार्ट्सों के 4 भाग और होंगे, जिसे अपन लिखते हैं नंबर 1 अफर्मेटिव, मैटिव, दूसरा पार्ट होगा बेटा नेगेटिव, तीसरा पार्ट होगा इंटेरोगेटिव, और चौथा पार्ट होगा बेटा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो के बारे में फ्यूचर टेंस के बारे में। अभी आपको इन चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। इस चार्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, हमें पहचानने के लिए पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं और किसके स्ट्रक्चर को हमें ध्यान रखना है, क्या पहचानना है। तो इस चार्ट का होना अति आवश्यक। दोस्तों, इससे पहले मैंने अभी चार्ट बनाया था जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में बताया था, बना के लिखे थे। अभी मैं बात करूंगा प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस को कैसे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं पहचान की बात करूं तो इसकी पहचान है दोस्तों ता है, ती है, ते है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते इत्यादि आते हैं, वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इसकी पहचान है, पहचान, पहचान, इसको कैसे पहचाना जाएगा? तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें पहचान में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिया है। ध्यान रखना दोस्तों, दिया है, किया है, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। दोस्तों, चुका है, चुकी है, चुके हैं तो आपने काफी पढ़ा होगा और काफी देखा होगा। हमें सबसे ज्यादा जो याद करने अगर वाली बात करूं भाई,
तो हमें परफेक्ट में ये जो मैंने 6 तरीके दिए हैं इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना। लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। अगर इनको हम ध्यान में रखते हैं तो हम कंफ्यूजन में देंगे। हर वाक्य में तो ऐसा नहीं आएगा कि चुका है, चुकी है। परफेक्ट का मतलब ही होता है कोई भी काम कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाना, एज अ परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसकी पहचान है से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। और हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने आपको पहचान बताई थी। वाक्य के अंत में ता है, ती है, और मैं लिखे देता हूं ता है, ती है, ते है। इसके 4 भाग होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। बेटा मैं इसके चारों स्ट्रक्चर के साथ ही टेंस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव में हम प्रेजेंट का अफर्मेटिव ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। टेंस बनाने के लिए हमें कुछ रूल्सों का पता होना अति आवश्यक है। हमें ये पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो अभी मैं बता दूं आपको, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाने वाले हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखते हैं, मोहन किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले हम पहचानने वाली बात करें, ता है, ती है, पढ़ता है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ही हम टेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट मोहन, सिंगुलर है, पढ़ता रीड। सिंगुलर होने के कारण हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो रीड्स हो जाएगा। मोहन रीड्स। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है बुक, रीड्स बुक। अगर मैं बात करूं, गीता बाजार जाती है, गीता बाजार जाती है। तो गीता सिंगुलर केस है, गीता जाती है, बाजार के लिए हम करेंगे गो। मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, तो गो के साथ हम ईएस का प्रयोग करेंगे। बेटा गोज हो जाएगा। किसी स्थान पर जाने के लिए हमें टू का प्रयोग करते हैं, गीता गोज टू मार्केट। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। इसमें हमें यह देखना होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही बनाता हूं। मैं क्रिकेट खेलता, मैं क्रिकेट खेलता हूं। दोस्तों आई प्लूरल केस में है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। आई खेलने के लिए प्ले क्रिकेट,
तो अभी प्रेजेंट बताया, अब मैं इसके बाद नेगेटिव बताने वाला हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर्स को देखकर टेंस बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, डू या डज में से कोई एक यूज करेंगे एचवी को, नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका वाक्य देखते हैं हम, मोहन पानी नहीं पीता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। मोहन है, सिंगुलर केस है, इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, मोहन डज नॉट। पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर्स पर ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है हमारा पानी, वाटर, मोहन डज नॉट ड्रिंक वाटर। राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं। यहां देखिए सब्जेक्ट हमारा राम और श्याम, राम एंड श्याम। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू नॉट का प्रयोग करने वाले हैं। डू नॉट, कहां नहीं जाते भैया, स्कूल नहीं जाते हैं, तो गो टू स्कूल। तो अभी हमने देखा कि ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव भी आपको बताया। अब मैं इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव बताना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। बेटा जब भी कोई वाक्य हम बनाने जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम सीख रहे होते हैं तो स्ट्रक्चर्स को देखकर हम बनाना सीखते हैं, और जब हम सीख जाते हैं फिर हमारा जब कॉन्फिडेंस प्लस हो जाता है तो हम अच्छा हो जाता है, तो हमें स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें सीखना होता है तो स्ट्रक्चर की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो यहां देखिए, क्या मोहन नहीं, क्या मोहन खाना नहीं खाता है, सॉरी, क्या मोहन खाना खाता है। इंटेरोगेटिव, क्या मोहन खाना खाता है। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें डज का प्रयोग पहले करेंगे बेटा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद वर्ब की फॉर्म ईट, डज मोहन ईट फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। क्या मोहन खाना खाता है, तो डज मोहन ईट फूड।
दूसरा देखते हैं वाक्य बेटा, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? याद रखिए दोस्तों, आई प्लूरल केस है तो डू का प्रयोग करेंगे। डू आई, वर्ब है रीड, रीड ऑब्जेक्ट है हमारा बुक, यहां हम क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे। डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूं? तो दोस्तों देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हमने बताया था, सिंगुलर केस और प्लूरल केस दोनों में। तो टेंस सीखने के लिए हमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब इसके बाद मैं बताता हूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव का भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले चाहिए बेटा डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, फिर हमें प्लस नॉट का प्रयोग भी करना होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का ध्यान आदि आवश्यक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो यहां हम प्रश्न ही पूछेंगे और ना का भी प्रयोग हुआ इसमें। क्या गीता पानी नहीं पीती है? क्या गीता पानी नहीं पीती है? दोस्तों यहां हमने देखा कि गीता सिंगुलर है, तो इसके लिए हमें डज का प्रयोग पहले करेंगे। तो डज गीता नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीने के लिए ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। डज गीता नॉट ड्रिंक वाटर, क्या गीता पानी नहीं पीती है? क्या वे अपना होमवर्क नहीं करते हैं? देखिए दोस्तों, वे मीन्स दे, ये प्लूरल केस है तो हम यहां डू का प्रयोग करने वाले हैं। डू दे नॉट do they not do their homework? Do they not do their homework? Question mark. Do they not do their homework? क्या वे अपना होमवर्क नहीं करते हैं? तो देखो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मैंने तुम्हें चारों भाग अभी बताए। अफर्मेटिव में भी वाक्य बनाया विद स्ट्रक्चर के साथ, नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर के साथ, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपने बस यहाँ हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी हिसाब से हमें स्ट्रक्चर का यूज करना होता है।
तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊंगा।